गुड आफ्टरनून। आप सबको मेरा नमस्कार। शेयर बाजार को भी सलाम और वीकेंड को भी सलाम, वो भी नवरात्रि से पहले आने वाला वीकेंड बहुत ही प्यारा लगता है। देखिए, हमारे यहाँ तो क्या है कि जो इंडो पाक बॉर्डर के पास माताना मढ़ करके एक लखपत तालुका का एक तीर्थ स्थान है। वहाँ से दुनिया भर से लोग पिलग्रिम के लिए आते हैं और आशो नवरात्रि के दौरान भारत के हर कोने से श्रद्धालु पैदल चलते हुए माताना मढ़ आशापुरा माँ के दर्शन को आते हैं। अपनी मन्नत को लेके वो आते हैं। कच्छ में आप जहाँ भी जाओगे, हर रास्ते पे आपको पदयात्री दिखेंगे। हर रास्ते पे आप कहीं से भी आइए, सब पैदल जाएंगे माताना मढ़, जो कि भुज से भी करीबन 90 किलोमीटर दूर है। तो कोई राजकोट से आता है, कोई अहमदाबाद से आता है, बम्बई से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं, पूना से आते हैं, मद्रास से आते हैं, पौंडीचेरी से आते हैं, हिमाचल से आते हैं और कई लोग साइकिल पे आते हैं। संग आते हैं साइकिल पे, 30-35 लोगों का, दोस्तों का एक ग्रुप साइकिल पे मुंबई से निकल के कच्छ के माता के मढ़ पहुंचते हैं। तो पूरा भुज का माहौल अभी बदला हुआ है। लेकिन हाँ, मैं भूल ही गया कि हमें तो बात करनी है शेयर बाजार की। तो देखिए, अब 2-3 अच्छे ट्रिगर्स आ रहे हैं बिफोर द ईयर एंड, और ये बैंक निफ्टी को करीब 56,500 और निफ्टी को 27,000 तक ले जाएंगे। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, वेल इन एडवांस। इसका रीज़न, जो ट्रिगर्स आ रहे हैं वो क्या है? तो देखिए, नवंबर में यूएस फेड दूसरी बार 50% का 50 बेस पॉइंट का रेट कट, इंटरेस्ट रेट कट करने वाला है, क्योंकि वहाँ का भी जो इन्फ्लेशन का डेटा है यूएस का, वो भी एज पर द टारगेट ऑफ द यूएसए फेड है। एग्रेसिवली अब मिस्टर पॉवेल काम करेंगे। नवंबर में ये रेट कट हो जाएगा। इससे पहले अक्टूबर में हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो भी 25 बेस पॉइंट का कट इंटरेस्ट रेट में कर सकती है। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये रेट कट होगा हमारा। और तीसरी अच्छी बात कि हमने जो आर्थिक सर्वे किया था 2024 के वित्तीय वर्ष के लिए, उसमें क्रूड के दाम 84 US डॉलर पर बैरल होंगे ऐसा माना गया था। लेकिन आप सब जानते हैं, हुआ ये है कि क्रूड ऑयल का जो अंतर्राष्ट्रीय भाव है वो 84 को छोड़ो, 78 तक भी नहीं जा पाया है। फिलहाल वो
70, 72, 73 के इर्द गिर्द घूम रहे हैं वो ऑयल के दाम। तो ये सस्ता क्रूड ऑयल जो हमें मिल रहा है, बिकॉज वी आर द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल। हमारा जो फॉरेन रिजर्व है उसका एक बड़ा हिस्सा ये क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में चला जाता है। तो अब क्या हुआ है कि सस्ते क्रूड ऑयल के कारण भारत का जो आयात बिल है क्रूड ऑयल का, उसमें करीबन 60,000 करोड़ रुपीस की डायरेक्ट बचत हो जाएगी। आप सोचिए, बड़ी अमाउंट है ये। तो ये जो बात है 60,000 करोड़ की बचत, उसका सीधा इम्पैक्ट कहाँ होगा? नेचुरली गवर्नमेंट इस राशि को डेवलपमेंटल कामों में व्यय करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के काम बढ़ जाएंगे। हमारे जो सरकारी कर्मचारी है उनकी तनख्वाह भी बढ़ेगी, टाइमली वो तनख्वाह भी बढ़ने वाली है। और ये ट्रिगर जो है वो बहुत बड़ा है और चल रहा है। देखो, हमारे नसीब से ही शायद ऐसा हो रहा है, पहली बार कि क्रूड ऑयल के दाम गिरकर स्थिर हो चुके हैं और शायद चीन में इसकी डिमांड घटने से इसमें और भी गिरावट हो। तो हो सकता है कि ये बचत 1 लाख करोड़ तक भी पहुंचे। आप सोचिए हमारी इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलेगा, कितना बड़ा बूस्ट। और मैं आपको बताऊं कि जो रेट कट होगा हमारा, इससे कॉरपोरेट्स ज़्यादा पैसे उठाएंगे, क्योंकि उस पर बर्डन जो है, उसका बर्डन इंटरेस्ट का वो कम हो जाएगा। तो नेचुरली बॉटम लाइन पे इफेक्ट होगा। कंपनियों के जो क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे वो भी अच्छे आएंगे। दिसंबर के आप देखेंगे, दिसंबर 24 क्वार्टर के जो रिजल्ट आएंगे वो भी अच्छे आएंगे। अब आने वाले महीनों में, मतलब अक्टूबर में फिर क्वार्टरली रिजल्ट की सीजन शुरू हो जाएगी। जुलाई, अगस्त और सितंबर 24 त्रिमाही के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। पूरा अक्टूबर महीना बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएगा और ये रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। फिर क्या होगा? देखिए, मार्केट में अभी क्या है सिचुएशन। पूरा फेस्टिव सीजन मैं तो कहूँगा शुरू हो चुका है। अभी 2 या 3 दिन के बाद नवरात्र शुरू हो जाएगा। इसके बाद दशहरा आएगी, शरद पूर्णिमा आएगी, फिर धनतेरस, काली चौदस, दिवाली का जलजला होगा। तो शॉपिंग मेनिया जो है लोगों का, ये सब में होता है, मुझ में भी है। शॉपिंग मेनिया जो है वो शुरू हो चुका है।
आप देखें मार्केट में लोग घूम रहे हैं अपने अपने फैमिली के साथ, हाथों में थैले हैं, बहुत बड़े थैले, बैग्स, कुछ न कुछ खरीदते रहे, कुछ न कुछ। आप डीमार्ट पे जाइए, आप रिलायंस के रिटेल शोरूम में जाइए, रिलायंस फ्रेश है या रिलायंस डिजिटल है, इसके बाद क्रोमा में जाइए, जहां भी आप जाएंगे तो लोग उमटे हुए नजर आते हैं। कपड़ों में जाइए, ट्रेंड में जाके देखिए, बहुत लोग वहां हैं, सब लोग खरीद करेंगे और पूरा साल जो ड्रीम तय किया होगा वो चीज वो दिवाली या इसके आसपास के दिनों में खरीदेंगे। और सिल्वर को कैश में कन्वर्ट करने का बड़ा तोहफा बुजुर्ग लोगों को मिला है, ये आप मत भूलिए। मान लीजिए कि कोई दादा 80 इयर्स के है, उसने ट्रेडिशनल सिल्वर जो भी खरीदा था अपनी लाइफ के दौरान, उसकी वैल्यू आज कितनी हो गई। तो गांवों की जो इकोनॉमी है वो तो बदल जाएगी सिर्फ सिल्वर के प्राइस हाइक से, मैं आपको श्योर कहता हूं। पुराने लोग तो बर्तन खरीदते थे चांदी के, बहुत सारी चीजें चांदी की। तो अब कोई भी सोचेगा कि अरे मैंने तो क्या भाव में लिया था पता नहीं है, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया किलो का जब चांदी का भाव होगा तब लिया होगा। तो अब तो 93,000 हो गया है। तो लेटेस्ट इसको सेल करके पैसे लाए, पैसे में से आईपीओ भरे, नए सब लोग भरते हैं, हम भी ट्राई करें, शेयर बाजार में कुछ पैसे लगाएं, या तो अच्छी सी एक कार ले लें, 2 व्हीलर ले लें, टूर पैकेज में जाएं कहीं भी। तो ये पूरा जो साइकिल है वो घूमेगा। तो मैं आपको अभी से सजेस्ट कर रहा हूं कि नाउ यू गो फॉर कंजप्शन सेक्टर के जो शेयर है उस पर आप नज़र रखिए, उसमें जो कम दाम में कौन सा है अभी वो देख लीजिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए, उठा ले उनको, जो भी भाव हो रख दो। डाबर, मेरिको, कोलगेट और जो कपड़े या लाइफस्टाइल प्रोडक्ट वाली चीजें हैं उनकी जो कंपनियों के शेयर है उसको भी आप खरीदते रहिए। 4 व्हीलर में आप मारुति को उठाइए, अशोक लीलैंड को उठाइए, टाटा मोटर्स को उठाइए, एज पर योर आपकी एबिलिटी। टाटा मोटर्स ले लें, 1, 2, 5, 15, 20, 25, 100। मारुति का एक शेयर ले लें, कोई बात नहीं, उसमें स्प्लिट आ सकता है। देखिए, बोनस की भी पॉसिबिलिटी है और स्प्लिट भी आ सकता है। उठा के ले ले एक शेयर। इन्फोसिस ले लें। मैं ये तो बार बार आपको बोलता ही हूँ, क्योंकि ये सब शेयर आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट झूमने वाली है। देखिए, अंडरटोन बहुत बुलिश है। मैं बहुत ही थ्रिल्ड हो चुका हूँ कि मार्केट का इंडेक्स कहाँ पहुँचेगा। ये सब फैक्टर जो देखिए, चाइना में तो और मंदी आने वाली है। जितने भी वो रिलीफ पैकेजेस रिलीज करके, और यूएस में कोई मंदी आने वाली नहीं है, चाइना में आने वाली ही है दोबारा। एक बार तो आ चुकी। तो
हमारी बाजार कहाँ पहुँचेगी। देखो सेंसेक्स जो है वो 1 लाख तक चला जाएगा। ये आप लिख के रख दीजिए कि आज की डेट, आज का टाइम, ये आदमी बोल रहा है कि सेंसेक्स 1 लाख तक बहुत जल्द जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दिवाली के आसपास, लेकिन इट इज़ पॉसिबल बाय जून 2025 पॉसिबल है। इससे पहले भी हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग भी बढ़ रहे हैं बहुत। हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, इसका फायदा हमें मिल रहा है। फिर भी यूएस के मुकाबले हमारा जो इन्वेस्टिंग जोक है वो अभी भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट वाले ज़्यादा है। फिक्स डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, उसकी तरफ झोंक रखने वाले लोग ज़्यादा है। तो भी मार्केट इतना बढ़ रहा है, तो आपको तो अगर मार्केट से कमाना है तो एक ही गुरु मंत्र है कि आप अच्छे शेयर खरीद के इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख दो, क्योंकि उस प्रॉफिट का मज़ा है। देखिए, हम पढ़ते हैं कि किसी को सिंधिया टीम के शेयर दादाजी ने लिए थे, फिर इसकी वैल्यू इतनी हो गई। किसी के पास एमआरएफ के शेयर निकले, इसकी वैल्यू इतनी हो गई। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। आप भी ऐसे इंसानों में से एक हो सकते हो। रख दो कुछ शेयर, अच्छी बालकृष्ण टायर इंडस्ट्री है, बढ़ जाएगा। जिस रेट से हमारा शेयर बाजार ग्रो कर रहा है, 5 साल के अंदर, इन द नेक्स्ट 5 years, हमारे सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी डबल हो जाएंगे, ऑलमोस्ट डबल इन नेक्स्ट 5 years। ये तो मैं कंजर्वेटिव फिगर बोल रहा हूँ, जो कि आज आपको हंसने की बात लगेगी। अरे मतलब बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी ले लेगा 52,000, सेंसेक्स आ जाएगा 1,60,000 पे, 70,000 पे, और बैंक निफ्टी आएगा 1 लाख पे इन नेक्स्ट 5 years। आप माने या न माने, तो ये सब जो नए ट्रिगर्स दिख रहे हैं मार्केट के आसपास, उस गोल्डन क्लाउड्स में छुपा है हमारी फ्यूचर तेजी का राज। आप कृपया मेरी चैनल देखते हैं अगर रेगुलर, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक प्रेस बटन दबाना है और बेल आइकॉन को दबाना है। 31% लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अरे यार, क्या बिगाड़ा है मैंने आपको? एक बार सब्सक्राइब बटन दबा दो ना, क्या फर्क पड़ता है आपको? कोई चार्जेस तो आपको देना नहीं। तो काइंडली आप इस बात को ध्यान रखें, सब्सक्राइब करें मेरी चैनल। और मैं जो अभी प्रेडिक्शन मैंने इस वीडियो में की है, वो आप कृपया किसी जगह पे लिख लीजिए। तो वो 5 साल के बाद अगर मैं जिंदा रहा तो फिर से हम इस वीडियो के बारे में डिस्कशन करेंगे। नहीं तो जो 27,000 और से 1 लाख सेंसेक्स और 57,000 बैंक निफ्टी की बात है, वो तो अभी के अभी पता लग जाएगी। आप सबको मेरी तरफ से
इस वीकेंड की मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और शाम को अगर कुछ नया मिला अच्छा तो मैं एक वीडियो अपलोड अवश्य करूँगा। कमेंट करते रहिए, बताते रहिए कैसे लगते हैं मेरे वीडियो, तो मेरा जो हौसला है वो बुलंद होता जाए। थैंक यू।